हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज की बात करें तो मिड कैप की एक्सपायरी थी, लेकिन वही, हालांकि सारे इंडेक्स ही एकदम मतलब इतने ठंडे चले कि कुछ इतना खास हुआ नहीं। हाँ, थोड़ी मोटी लास्ट के 1 घंटे में मूवमेंट आई, बट ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं रहा। एनीवेज, आई होप आपने कुछ पैसे बनाए होंगे, जो कोई भी ट्रेडिंग करता होगा वो। एंड यस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 4 सितंबर 2024 से लेकर 6 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 80 रुपये से लेकर 85 रुपये पर शेयर है गाइस। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 60,24,000 शेयर से करीब 51 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। तो ये जो 51 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी, वो कंपनी के अंदर मतलब कंपनी के ग्रोथ, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, कुछ बोरोइंग्स है तो वो चुकाने के लिए जो भी मैनेजमेंट प्रमोटर्स डिसीजंस लेंगे उस हिसाब से यूज़ करेंगे पैसे को। सो गाइज, अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 10 सितंबर 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 10 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 11 सितंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 सितंबर 2024 है गाइज। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,68,43,515, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,28,67,515 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,02,400 शेयर्स है। हेम फिनलीस के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनी हुई है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे, 2,72,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एज की ये एसएमई आईपीओ है, तो याद रहे कि इसके अंदर सिर्फ लॉट्स में डील होगी। आप सिंगल सिंगल शेयर खरीद या बेच नहीं पाओगे। लिस्टिंग के बाद लॉट की साइज़ चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ चांसेस होते हैं। एंड यस, कि आपको पता होगा कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। 1.5 लाख तक मैक्सिमम आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट मतलब एक लॉट के लिए चाहिए। सो गाइस, ये मतलब ध्यान रहे कि बड़ी अमाउंट लगती है ना, लाख रुपए से ऊपर की है। और थोड़े रिस्की भी होते हैं एसएमई कंपनीज। उनके स्टॉक जो होते हैं मतलब चल गए तो चल गए, नहीं तो मतलब पैसे भी उसी हिसाब से वाइप्ड आउट होने के चांसेस होते हैं गाइस। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है guys. Promoters की बात करें तो अक्षय जैन एंड रचना जैन आर द promoters of the company, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.67% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.99% है। एंड गाइज, यहाँ पर एक अच्छी बात है पॉजिटिव कि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो कि बीट डेट जो है वो 3 सितंबर 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 17,15,200। जो साइज इन पोर्शन है वो 14 करोड़ 58 लाख। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन। उसकी जो डेट है वो 9 अक्टूबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 8 दिसंबर 2024 है गाइज। सो गाइज, ये जो है बेसिकली है वो मतलब ये कुछ डील्स होती है कंपनी और ये एंकर इन्वेस्टर्स के बीच में, जिसमें से एक ये है कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो एक भी माल बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर चाहे तो 50% का हिस्सा ही बेच सकते हैं टोटल जो उनके पास माल है उसमें से। और बाकी बचा 50% का जो स्टेक है वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। तो उनकी अलग अलग डेट दी गई है।
हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स एक यस जब भी थोड़ा मार्केट में होता है तो पॉजिटिव कहलाता है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, चांसेस गाइस। एंड यस, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही बोलूँगा कि कभी भी स्टॉक हो या आईपीओ हो, बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशंस है बड़ी, ये वो देखकर कभी भी मतलब एक सिंगल एजेंडा वो पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस नहीं लेने चाहिए उनकी, क्योंकि रिसर्च टीम, रिस्क एबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लॉस खाने की कैपेसिटी, प्रॉफिट कितना बुक करके निकलेंगे वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें और है जिसमें फ़र्क होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे ऐसे नहीं मतलब इन्वेस्ट करने चाहिए। मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव ज़रूर बात कहलाई जाती है, लेकिन थोड़ा और बाकी पैरामीटर्स भी देखने चाहिए गाइस। सो गाइस, अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से फाउंडेड है, और ये जो कंपनी है सर्विसेज देती है फॉर द कलेक्शन, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट इज़ एन ISO 9001 2015, मतलब उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस दी है साथ में कि भाई आई मीन ऑथेंटिसिटी दिखाई है। साथ में कंपनी जो है वो प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट such as air conditioner, refrigerators, laptops, phones, washing machines, fans, etc. The company's service portfolio includes तो कि electronics recycling, refurbishment, extended producer responsibility services। तो ये कुछ कंपनी की सर्विस पोर्टफोलियो है। द कंपनी हैज़ लीज्ड अ फैक्ट्री इन फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया, with an area of 2566 square meters and a storage of dismantling unit in Palwal, Haryana, India, with an area of 16,010 square meters। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो मतलब 48 लोगों की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। सो बेसिकली अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। सो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो देखते हैं। तो कि 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 41 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 62 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 45 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 101 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 25 करोड़ 77 लाख रुपए से बढ़कर 35 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 18 करोड़ 71 लाख रुपए से थोड़ी सी कम 18 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो लाइक अ फ्लैट नेगेटिव जैसा है। टोटल बोरोइंग जो है वो 5 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर 14 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास हुई है, और ये नीचे आप पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो गाइज, वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो एक ठीक ठाक डिसेंट प्रोग्रेस है, मतलब ना इतना शानदार ना इतना बेकार, और साथ में थोड़ी बोरिंग बड़ी है, बट नेवर द लेस अब कंपनी कैसे यूज़ करती है उसके ऊपर डिपेंड है। एक अच्छी बात और है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 194 करोड़ का है। सो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि 70 to 80% जो SME कंपनीज़ का मार्केट कैप होता है वो 5-10 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक में निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब SME के हिसाब से देखें तो ये एक ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड गाइस, मतलब ये बात है कि मार्केट कैप के हिसाब से छोटी तो है ही है, सो वो पॉइंट तो भूलना नहीं है, बट SME के हिसाब से ठीक है। अब कंपनी की ROE जो है वो 21.54%, ROCE 20.71%, डेट टू इक्विटी 0.41, RONW 19.37%, पैट मार्जिन 6.77, EPS प्री IPO 4.05, पोस्ट IPO 2.99, PEX प्री IPO 20.96, पोस्ट IPO 28.46 है गाइस। और ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। और कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर मेजरली 3 रीज़न दिए गए हैं।
funding the capital expenditure requirements of our subsidiary, that is Takeco Waste Management LLP, towards setting up of a new factory unit at Nashik to meet working capital requirements, general corporate purpose. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन जो भी शेयर करता हूँ, दैट इज़ ऑल गाइज। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।